दतिया जिले में बाल विवाह रोकने को लेकर अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई सामने आई है। ग्राम खटोला में महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने दतिया कलेक्टर स्वप्निल बानखाड़े के निर्देश पर उन्नाव थाना पुलिस के साथ संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के समय तक नाबालिग वर वधू का विवाह संपन्न हो चुका था और विदाई की तैयारियां चल रही थी। सूचना मिलते ही टीम ने विदाई में शामिल वाहनों को बीच रास्ते में ही घेर लिया। मौके पर वर वधू की उम्र में संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें दोनों को विवाह के लिए नाबालिग पाया गया। दस्तावेजों की पुष्टि होते ही टीम ने तत्काल बालिका को रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति CWC के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रशासन ने इस मामले में केवल परिजनों ही नहीं बल्कि बाल विवाह में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में शामिल सभी सेवा प्रदाताओं पर भी कड़ी कार्रवाई की है। विवाह में सेवाएं देने वाले हलवाई, टेंट संचालक, डीजे संचालक और पंडित के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत FIR दर्ज की गई। इस कार्रवाई जिले में बाल विवाह के खिलाफ प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बाल विवाह में शामिल किसी भी व्यक्ति या सेवा प्रदाता को बख्शा नहीं जाएगा और भविष्य में भी ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। आज जैसे ही सुबह लगभग 11 बजे के करीब सूचना प्राप्त हुई, उसी टाइम संबंधित जो यहाँ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का प्रभारी DPO के माध्यम से बनाए गए हैं आकाश, उनको मैंने सूचना दी और ये पूरी टीम जाके अब उस पूरी प्रक्रिया में शामिल हुई और उसके बाद थाना उन्नाव द्वारा बालिका को हमारे यहाँ बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया गया और वैधानिक कार्रवाई करते हुए बालिका को निवासरत कराने हेतु हम लोगों ने यहाँ से आदेश जारी कर दिया है और अब आगे चल के वैधानिक कार्रवाई करते हुए सुपुर्दगी का प्रक्रिया हम लोग करेंगे। ये जो संरक्षण गृह है उसमें रहेगी, तो आज वहाँ रहेगी और फिर जब उनके परिजन या जिस तरीके से कोई अगर उनके सुपुर्दगी लेना चाहेंगे तो उनको सुपुर्द की जाएगी। आगे की कार्रवाई तो जो FIR में है तो वो आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन हम लोग चूँकि बच्चों को पुनर्वासित कराने की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग ये संपादित करेंगे। पूरा मामला बहुत ही गोपनीय तरीके से शादी की गई और ये सम्मेलन से भी एक शादी बता रहे थे कि सम्मेलन से शादी हो गई, तो फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी संज्ञान में नहीं आया कि सम्मेलन से शादी हुई होगी, तो बेहतरीन है कि मतलब बच्चे और लड़का लड़की दोनों बालिग होंगे। इसीलिए संदेह रहा और मुझे भी थोड़ा सा संदेह रहा कि कहीं ना कहीं बालिग होंगे। हो सकता है किसी ने रंजिशनवश शिकायत की होगी, लेकिन जब उसकी तथ्यात्मक रूप से जब देखा तो शादी बिल्कुल नाबालिग बच्ची थी, 16 साल 3 महीने की है, लड़का भी अभी 21 साल का नहीं हुआ है और बहुत ही मतलब भागने की कोशिश की गई। बीच रास्ते में फिर हम इनको पकड़ा और फिर इनको पुलिस कार्रवाई और अन्य कार्रवाई करने के लिए तैयारी की गई। और कलेक्टर साहब ने कई बार हमको मैसेज और मतलब चीज़ों से सलाह देते रहे कि किस तरह से हमको काम करना है और किस तरह से बच्ची को कोई नुकसान भी ना पहुँचे और हमारा बाल विवाह का जो विरोधी अभियान है वो भी बेहतरीन रूप से चले। सेवा प्रदाताओं इसमें डीजे वाला तो हमको समझ में मिल गया था, तो डीजे वाले पे, टेंट वाले पे, हलवाई पे और जो भी वहाँ शादी करने के लिए जिस धर्म में जिसमें और लोग हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। FIR दर्ज हो गई है, कोई भी हमने छोड़ा भी नहीं है इसमें, कि जिससे कि मतलब एक स्ट्रॉन्ग कड़ा मैसेज भी जाए जो सभी लोग चाह रहे हैं कि समाज में इस तरह की जो बाल विवाह की कुरीति है उसको समाप्त किया जा सके। और जो बाल विवाह मुक्त अभियान चल रहा है 100 दिवसीय कार्यक्रम में, उसमें इतनी बड़ी कार्रवाई होना, इतने प्रचार प्रसार के बाद भी लोग गलती करें तो ये तो कहीं से कहीं तक क्षम्य नहीं होगी।